संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किसानों के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा रैली। नगर मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर संगठनों के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन में लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं, जिनके सम्मान एवं किसानों की जीत को लेकर अनेकों मोर्चा के द्वारा रविवार को तिरंगा रैली निकाली जाएगी। जिस संबंध में उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर तिरंगा रैली का समर्थन दें। विगत एक साल से जो हमारे संपूर्ण भारत देश के किसान जो 3 कृषि कानून काले कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर लगभग एक साल से धरने पे बैठे थे, जिसमें हमारे भारत देश के लगभग 700 किसानों की जान भी जा चुकी। इस ऐतिहासिक जो कल घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उससे एक चीज बहुत अच्छी क्लियर होती है कि जब भी इस तरीके से कोई भी सरकार तानाशाही रवैया आम जनता के खिलाफ लाती है तो उसमें सतत रूप से संघर्ष करे, आंदोलन करे, सड़क पर उतर के आंदोलन करे तो निश्चित रूप से भारत देश की ऐसी कोई भी सरकार हो उस निर्णय को वापस लेने को मजबूर होती है। इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित होने के इसमें और किसानों को कल हम लोग नमन करेंगे। जो 700 किसान शहीद हुए, उन किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा एक कोसमी से निकाली जाएंगी, जो शहर का संपूर्ण भ्रमण करेंगी। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बालाघाट जिले के समस्त किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि कल जो 700 किसान जो शहीद हुए उनको नमन करने के लिए बालाघाट पहुंचे। केंद्र सरकार से एक और मांग हम लोग करते हैं कि जितने 700 से अधिक किसानों जो शहीद हुए उनके एक परिवार के सदस्यों को शासकीय नौकरी दी जाए और एक परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दी जाए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे संपूर्ण देश के किसानों से माफी मांगने का भी कार्य करते हैं। क्या लगता है आपको, ये चुनावी स्ट्रोक है? देश के किसान भाई लोग तीनों कृषि काले कानून, MSP, जो उनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, उस पर लेकर आंदोलन थे, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि काले कानून वापस लेने का घोषणा की है, लेकिन हम किसान भाइयों से के साथ खड़े और हमारी भी यहाँ से ये मांग है कि कृषि कानून जो काले कानून वापस किए हैं वो पूरे संसद से पास होने के बाद ही किसान भाई आंदोलन वापस ले, और MSP जब तक के लागू नहीं होती, सरकारी समर्थन लागू नहीं होता, तब तक के आंदोलन होते रहना चाहिए। क्योंकि किसानों की हालत सही में, जो दुनिया को अनाज खिलाता है वो खुद अनाज और कपड़े के लिए मोहताज है, तो उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, तो MSP लागू होना चाहिए। और हम उनके समर्थन में जो जीत हुई है, अभी आंशिक रूप से जीत हुई है लेकिन जीत ही है, और हम उनके समर्थन में पूरे बालाघाट के किसान भाई लोगों के साथ तिरंगा यात्रा कल निकालने वाले हैं। हम बालाघाट क्षेत्र के पूरे किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे कल 12 बजे कोसमी चौक में इकट्ठे हों और उन किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 काले कृषि कानून को जो कल वापस लिया गया है, तो जो हमारे किसान भाई एक साल से जो सभी बॉर्डरों पे बैठे थे और जो 700 किसानों के मरने के बाद जो इस काले कानून को वापस लिया गया, तो कल हम जो किसान भाई एक साल जो बैठे थे उनके सम्मान में हम लोग एक कोसमी से तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके पहले भी 26 जनवरी को विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाला था और सभी किसानों का और सभी का अच्छा समर्थन मिला था। और उसी विरोध को देखते हुए जो किसान अगर एक साल से बैठे हैं तो उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। उसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे धान की जो खरीदी है उसका 2500 से 3000 रुपये चाहिए। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य 2800 रुपये कर दी और महाराष्ट्र सरकार रबी और खरीफ की फसल 25 रुपये में खरीदती है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी खरीफ और रबी की फसल कम से कम 2500 से 3000 रुपये में खरीदे। और हमारा तीसरा मुद्दा है
कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से सोसाइटी में धान खरीदी चालू हो गई थी, लेकिन इस बार नवंबर बीतते और दिसंबर आने लगा है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है और लगभग बालाघाट जिले के 50% किसानों ने अपनी धान गहा चुके हैं और किसान शादियों का सीजन आ चुका है। तो सरकार और अपने शासन प्रशासन कलेक्टर साहब ये भी बताएं कि धान समर्थन मूल्य खरीदी कब से चालू होगी।